नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी का विज्ञापन जारी हो चुका है। इसमें क्या क्या सिलेबस में जोड़ा है और क्या क्या हटाया है, अपने इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले इसके आवेदन आज यानी 24 जून 2026 से आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन की लास्ट डेट है 23 जुलाई 2026 और न्यूनतम आयु फॉर्म भरने के लिए 18 वर्ष है प्यारे विद्यार्थियों। 18 वर्ष कब तक मांगी है? 1 जनवरी 2027 तक। तो सिलेबस में क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या हटा है, आराम से देखिए। सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन नहीं विवेचना होता है लेकिन सिलेबस में विवेचन ही लिखा हुआ है, तार्किक विवेचन एवं गणित, समसामयिक घटनाएं, जन स्वास्थ्य, ये नया टॉपिक जोड़ा है, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी। अब डिटेल से हम बात करेंगे एक एक पर। देखें, दूसरा जो प्रश्नों की संख्या पहले आपके 150 थी, 150 की जगह क्वेश्चन कर दिए 120, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके कम कर दिए। और जो समय पहले 3 घंटे था प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ टाइम कर दिया है 2.5 घंटे, यानी 30 मिनट कम किए हैं और 30 क्वेश्चन कम किए हैं। 30 तो मिनट कम कर दिए, समय 30 मिनट घटाया है और 30 क्वेश्चन भी आपके कम कर दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब आप आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन कितने आने हैं? 120 और समय कितना है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे यानी 150 मिनट। पहले 3 घंटे थे, 180 मिनट थे, 150 क्वेश्चन आते थे। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के इतिहास की बात करें, इसमें राजस्थान के इतिहास में प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, पिछले सिलेबस में सभ्यताओं के नाम दिए हुए थे, अब सीधा लिख दिया है प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां। 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। लो जी, नेक्स्ट आगे देखिए। उसके बाद में पिछले सिलेबस में राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति एक साथ ही दे रखी थी, अब दोनों को अलग अलग कर दिया है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति यानी स्थापत्य एवं चित्रकला, उसके बाद में लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, नृत्य एवं नाटक, प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता। ठीक है जी, यहाँ पे देवियों का नाम नहीं लिखा है लेकिन आप साथ में देवियाँ भी देख लेना, लोक देवता लिखा है प्यारे विद्यार्थियों। सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं, भाषा, बोलियां और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व। उसके बाद में भारत के भूगोल की बात करें, यहाँ पे हटा कुछ नहीं है, सिलेबस सेम है। एड क्या हुआ है वो देखो, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, जो रेड कलर में दे रखा है ये नया जोड़ा है। भारत के भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, ये पहले भी थे अभी भी है। प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, तो नया क्या जोड़ा है? आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। जो जेल प्रेरी का सिलेबस था उसमें भी ये टॉपिक था, यही टॉपिक यहाँ कर दिया है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल, इसमें ना ही कुछ जोड़ा है ना ही कुछ हटाया है, सेम सिलेबस है राजस्थान ज्योग्राफी का। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदाएं, नदियां, बांध एवं झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या का वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान भूगोल में ना तो कुछ जोड़ा है ना कुछ हटाया है। अगर हम भारत भूगोल की बात करें तो भारत भूगोल में ये टॉपिक ऐड किया है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। कला संस्कृति और हिस्ट्री का आपको बता दिया है। उसके बाद में राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसका सिलेबस भी यहाँ तक तो सेम ही है। राजस्थान की राज व्यवस्था में ना ही कुछ जोड़ा है नया ना ही कुछ हटाया है, पूरा का पूरा वही सिलेबस है प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम बात करें भारत की बात करें तो भारत के सिलेबस में ये ऐड किया है, ये ध्यान रखना, राजस्थान में कुछ नहीं ऐड किया, भारत सिलेबस में ये ऐड किया क्या क्या? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग, ये नया जोड़ा है। ये पहले सिलेबस सीईटी में नहीं था, ये नया दिया, नया प्लस किया है ये।
ये नया प्लस किया है, बाकी सिलेबस पूरा का पूरा सेम है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें 2 टॉपिक नए जोड़े हैं। एक तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और उसकी समस्याएं, ये पहले नहीं था, ये नया जोड़ा है। दूसरे की बात करें, राजस्थान की आय एवं बजट की अवधारणा, तो राजस्थान अर्थव्यवस्था के अंदर ये 2 टॉपिक नए जोड़े हैं, बाकी सिलेबस सेम है आपका। कौन कौन से? राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसकी विशेषताएं और समस्याएं, राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा, ये 2 नया किया है। आगे बात करें दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान का सिलेबस सेम टू सेम साइंस का सिलेबस वही है जो पहले था, ना ही कुछ जोड़ा है इसमें, ना ही कुछ हटाया है प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखें जी, तार्किक विवेचन, विवेचन नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये विवेचना होना चाहिए। सिलेबस में विवेचन लिखा हुआ आ रहा है काफ़ी सालों से, ये भी उनको सुधार करना है। इसमें नया टॉपिक क्या क्या दिया है देखो जी, रक्त संबंध दिया है, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी और कैलेंडर। इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ लिखा है कोड डिकोड, ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग लिखाया है, कोडिंग डिकोडिंग होगा। सिलेबस में दिया है कोड एंड डिकोड, कोड डिकोड नहीं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर दिया है बैठने की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, और फिर लिख दिया मानसिक योग्यता। पिछला जो सिलेबस था उसमें लिखा हुआ था साधारण मानसिक योग्यता, यहाँ से साधारण शब्द हटा दिया है और लिख दिया है मानसिक योग्यता। और एनालिटिकल रीजनिंग यानी विश्लेषणात्मक योग्यता। अब एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर बात करें या तार्किक रीजनिंग के अंदर सलोजिज्म आ गया, कथन निष्कर्ष आ गया, कथन धारणा आ गया, कथन तर्क आ गया, उसके अलावा आकृतियों की गणना आ गया, मिसिंग नंबर आ गया, ये टॉपिक आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आगे क्या लिखा है? विश्लेषणात्मक योग्यता, और यहाँ क्या लिखा है? तार्किक विवेचन। इन पर भी आप ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। पहले जो सिलेबस में ये दे रखे हैं पहले इन्हें पढ़ें, फिर एनालिटिकल वाले पढ़ें। अब एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक ये जेल प्रेरी के सिलेबस में भी दे रखा था। तो जेल प्रेरी में इसमें 4 टॉपिक दिए थे, कथन धारणा, कथन तर्क, कथन कार्यवाही और कथन निष्कर्ष। ठीक है जी। और सेम सिलेबस एनालिटिकल वाला आरएस प्री में भी दे रखा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे बात करें गणित की। गणित में क्या ऐड किया है? गणित के अंदर लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य, पहले ये टॉपिक नहीं दिया हुआ था, ये नया टॉपिक दिया है अभी। फिर आपका जो 10+2 का सिलेबस था उसमें औसत टॉपिक नहीं था, ये आपको बताया भी था मैंने कि औसत टॉपिक नहीं है। देखो गणित का इतना बड़ा सिलेबस दे रखा था, औसत टॉपिक नहीं था, तो अब उन्होंने औसत टॉपिक ऐड कर दिया है इसमें। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हटे भी हैं गणित से, जो बड़ा सारा सिलेबस था एलडीसी वाला उसको शॉर्ट कर दिया है, लेकिन ये टॉपिक अभी भी आपके हैं। कौन कौन से? लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य नया जोड़ा है, औसत नया जोड़ा है, लाभ हानि पहले भी था अभी भी है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में समय चाल दूरी कार्य और ये नया जोड़ा है, समय चाल दूरी कार्य और समय नया जोड़ा है। उसके बाद में ये टॉपिक पहले भी थे अभी भी है। इनके अलावा जो टॉपिक थे वो सारे हटा दिए हैं। पिछला सिलेबस देख लेना, उसमें से जो यहाँ नहीं लिखे हैं वो हटा दिए हैं। तो गणित का सिलेबस काफ़ी कम भी कर दिया है, लेकिन फिर भी कम नहीं है, टॉपिक अभी भी खूब है। ये देखो आप, इतने टॉपिक है जी अभी भी, लेकिन इनके अलावा जो यहाँ नहीं लिखा है वो टॉपिक आपके हटा दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ किया है? गणित में चेंज किया है सबसे ज़्यादा। टॉपिक हटाए हैं ज़्यादा और ऐड किया है एक ये और एक ये। लो जी, अब हम बात करते हैं आगे समसामयिक घटनाएं। इसमें भी बहुत कुछ चेंज हुआ है जी। ये सिलेबस तो पहले भी था। अब राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम की नीतियां देखो, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम की नीतियां ये नया ऐड किया है। नागरिक कर्तव्य, तो नागरिक कर्तव्य तो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ ही लोगे, है ना। मूल कर्तव्य पढ़ लोगे आप। फिर नैतिक मूल्य ये नया ऐड किया है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान ये नया किया है। जो रेड कलर में है वो नया है, ये तो पहले भी था प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आपके आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद में बात करें, ये नया ऐड किया है जन स्वास्थ्य, ये नया ऐड किया है। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की बुनियादी बातें कौन कौन सी है। उनके अलावा सीपीआर, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचने के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस बहुत अच्छा ऐड किया है जी टॉपिक। उनके अलावा सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम
और उनके निवारक उपाय क्या है। तो ये तो ऐसे टॉपिक है जो हर विद्यार्थी को पता होनी चाहिए, पढ़ने भी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा ऐड किया है। जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आएगा उसमें भी ऐसे टॉपिक ऐड होंगे। अब ये ध्यान रखना, ग्रेजुएशन का सिलेबस भी नया आएगा, उसमें भी कुछ चेंज होगा। ये चीज़ें तो चेंज होंगी ही होंगी, ये तो दोनों में ही आएगी प्यारे विद्यार्थियों। कंप्यूटर की जानकारी ये बिल्कुल सेम है जी, जो पिछला सिलेबस था वही सिलेबस ये है। इसमें क्या क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, उसके उपयोग है, मेमोरी, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, उनके अलावा MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इनकी जानकारी। तो ये पहले भी था आपके सिलेबस में प्यारे विद्यार्थियों और ये अब भी है। सामान्य हिंदी की बात करें, लगभग सेम सिलेबस है, बस क्या चेंज किया है वो बता देते हैं। पहले आपके यहाँ लिखा था शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और इसके कारण क्या है। क्या लिखा था जी, इसके कारण लिखे थे। अब आपके सिलेबस में से कारण हटा दिए हैं, यहाँ से क्या हटाया है, कारण हटाए हैं। शब्द शुद्धि अशुद्ध शब्दों का कारण था और वाक्य शुद्धि के अंदर भी यहाँ कारण लिखे हुए थे, तो कारण हटा दिए और बाकी चीज़ें पूरी सेम है प्यारे विद्यार्थियों। अब कारण आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी पूरा चेंज है, हिंदी में यही चेंज किया है जी। उसके बाद हम बात करें आगे इंग्लिश की। इंग्लिश में कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम जो पहले वाला सिलेबस था प्यारे विद्यार्थियों वही सिलेबस है, वही सिलेबस है। जनरल इंग्लिश का वही सिलेबस है जी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो भी बहुत जल्द नया सिलेबस जारी होगा, उसमें जो इसमें भी नई चीज़ें ऐड की है उसमें भी होगी। रीजनिंग का सिलेबस तो वहाँ पहले ही दे रखा था, यहाँ दे नहीं रखा था, तो यहाँ टॉपिक भी डाल दिए, एनालिटिकल रीजनिंग भी दे दी, लॉजिकल भी दे दी प्यारे विद्यार्थियों। गणित के अंदर जो सिलेबस बड़ा दिखाई दे रहा था आपको वो हटा करके थोड़ा उसको छोटा कर दिया, औसत वगैरह टॉपिक नए कर दिए, चाल समय दूरी वगैरह ऐड कर दिया, करंट जीके के अंदर कुछ ऐड कर दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जो नई चीज़ ऐड हुई है वहाँ से पर्सन ज़्यादा आएंगे, उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। अब आपके लिए हाँ एक सूचना और है, अगर आप ऑफलाइन बैच की बात करें तो अपना ऑफलाइन बैच प्यारे विद्यार्थियों, ऑफलाइन बैच एक मॉर्निंग के टाइम चलता है, एक इवनिंग के टाइम। इवनिंग वाला बैच नया है, शिवका रोड ब्रांच पर न्यूनतम फीस के अंदर गुणवत्तापूर्ण तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो वहाँ आप आ सकते हो, डेमो ले सकते हो। उसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और सीईटी का आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और उसके साथ साथ एक सूचना और है, यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो सीईटी का लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स भी शुरू किया है, जिसकी वैधता कितनी है, 2 वर्ष है। 2 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी। अभी हम राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 10+2 की भी कर रहे हैं, स्नातक स्तर की भी कर रहे हैं, ठीक है जी। टेस्ट सीरीज का नाम है गगन भेदी राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज। राजस्थान में 41 जिले हैं, राजस्थान के 41 जिलों के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसमें कुल 18 टेस्ट होंगे, 11 टॉपिक वाइज होंगे, 2 रिवीजन टेस्ट होंगे और 5 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। इसका ऑफलाइन शुल्क रखा है 999 रुपये, ऑनलाइन है 199 रुपये। ऑफलाइन सेंटर सीरीज के साथ सीईटी लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो विद्यार्थी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे वो 999 रुपये के अंदर उनको 1000 रुपये का कोर्स है। कौन सा, सीईटी लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स। इसका जो प्राइस है वो है 999 रुपये, यानी 999 रुपये का आपको कोर्स फ्री मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज तो आपके लिए फ्री हो गई। यदि आपने पहले ही कोर्स खरीद रखा है, परचेज कर रखा है, तो आप किसी भी एक नंबर पर ये कोर्स ले सकते हो, अपने भाई बहन को आप दिला सकते हो अगर आपने पहले ही परचेज कर रखा है तो इन्हीं जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जब सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आएगा तब आपको और बता दिया जाएगा। हाँ, अब अच्छे से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सीईटी नहीं तो कुछ भी नहीं। सीईटी पास करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सीईटी हर साल होगा प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन यदि इस सीईटी से आप चूक गए तो अगले साल जो भर्तियां आएगी उसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अच्छे से तैयारी करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। राम राम।